नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जय हिंद मीडिया में। मैं आज आपके साथ एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं, जो हम सभी के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। गांधी दुनिया के सबसे सफल ढोंगी थे। इसका प्रमाण स्कूल जाने के समय से ही हम सुनते आ रहे हैं कि महात्मा गांधी जी एक बैरिस्टर थे। तब से ही मैं सोचता था कि वे निश्चित रूप से बहुत शिक्षित और बहुत ज्ञानी होंगे। बाद में पता चला कि गांधी जी अपने जीवन में केवल एक ही शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर पाए थे। वह था मैट्रिक पास का प्रमाण पत्र। 1887 में गांधी जी किसी तरह 3rd डिवीजन में मैट्रिक पास हुए थे। उस समय बैरिस्टर बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होती थी, बस कुछ समय किसी अनुभवी बैरिस्टर के सहायक के रूप में काम करना होता था। लेकिन इस सहायक पद के लिए भी गांधी जी की भारतीय डिग्री और उसका परिणाम स्वीकार्य नहीं माना गया, इसलिए उन्हें लंदन विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा देनी पड़ी। पहली बार वे उसमें फेल हो गए और दूसरी बार किसी तरह पास होकर बैरिस्टर के सहायक बनने योग्य बने। उस समय बहुत से लोगों के पास औपचारिक शिक्षा कम थी, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर, लेकिन वे स्वशिक्षित थे। पर गांधी जी के व्यवहार से स्पष्ट होता है कि उनमें वैसी स्वशिक्षा नहीं थी। गांधी जी कहते थे कि एक सत्याग्रही हमेशा आक्रमणकारी के हाथों मारे जाने की इच्छा करेगा, लेकिन किसी को मारने की इच्छा नहीं करेगा। जबकि दुनिया का सबसे छोटा जीव भी आत्मरक्षा के लिए संघर्ष करता है। ऐसे में गांधी जी का यह सिद्धांत कितना अव्यावहारिक है, यह सहज ही समझा जा सकता है। गांधी जी चेचक के टीके को पाप मानते थे, क्योंकि वे पश्चिमी चिकित्सा पद्धति के विरोधी थे। वे इंजेक्शन और ऑपरेशन को हिंसा मानते थे। 1946 में उनकी पत्नी कस्तूरबा को मलेरिया हुआ। डॉक्टर ने पेनिसिलिन इंजेक्शन देने की सलाह दी, जिसे ब्रिटिश सरकार लंदन से मंगवा कर लाई, लेकिन गांधी जी ने इसे हिंसा बताकर रोक दिया, जिसके कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। लेकिन 1922 में जब गांधी जी जेल में थे और उन्हें पेचिस हुई, तब उन्होंने इंजेक्शन लिया और ठीक हो गए। बाद में उन्हें अपेंडिसाइटिस हुआ तो उन्होंने ऑपरेशन भी करवाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब भी गांधी जी अंग्रेजों के कहने पर कोई आंदोलन वापस लेते थे, तब अपनी चालाकी छिपाने या जनता का ध्यान भटकाने के लिए अनशन शुरू कर देते थे। गांधी जी के सभी अनशन और जेल यात्राएं अंग्रेजों की योजना का हिस्सा थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार गांधी जी शक्तिशाली के भक्त और कमजोरों के लिए कठोर थे। 1908 में दक्षिण अफ्रीका में उनके एक भाषण से मुसलमान नाराज हुए और उन पर हमला किया। इसके बाद गांधी जी ने मुसलमानों की आलोचना करना बंद कर दिया। गांधी जी सादगी से जीवन जीते थे। 1922 में पुणे जेल में उन्हें 2 कमरे दिए गए, एक सोने के लिए और एक चरखा चलाने के लिए। उनके भोजन में शामिल था 250 ग्राम रोटी, मक्खन, लगभग 1 किलो बकरी का दूध, 4 संतरे, 2 नींबू, 50 ग्राम किशमिश और खाने का सोडा। ये जानकर भी मन दुखी हो जाता है कि वे कितनी कठिनाई में जीवन बिता रहे थे, और चरखा चलाकर ही देश आज़ाद हुआ, ये बात भी हमें सिखाई जाती है। भगत सिंह के फांसी के समय गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटेन के विनाश के बदले हम स्वतंत्रता नहीं चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि भगत सिंह की प्रशंसा से देश का नुकसान हुआ है और उनकी फांसी जल्दी होनी चाहिए। जब उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की तो गांधी जी ने उन्हें पागल कहा। लेखक नीरज चंद्र चौधरी ने लिखा कि गांधी दुनिया के सबसे सफल ढोंगी थे। जब क्रांतिकारी जतिन दास की मृत्यु हुई, तब गांधी जी ने उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण करने में भी अनिच्छा दिखाई। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में जब सुभाष बोस ने गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराया, तब गांधी जी ने कहा था कि वे राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन वे जीवन भर राजनीति में सक्रिय रहे। उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान मेरे शव पर बनेगा, लेकिन बाद में पाकिस्तान उनके समर्थन से बना। गांधी जी ने 3 बड़े आंदोलन शुरू किए, लेकिन सभी को बीच में ही वापस ले लिया। फिर भी कहा जाता है कि उन्होंने चरखा चलाकर देश को आज़ादी दिलाई, जो हास्यास्पद है। इतिहासकार आरसी मजूमदार ने लिखा कि भारत की स्वतंत्रता का श्रेय गांधी को देना सत्य का मजाक होगा। ऋषि अरविंद ने कहा कि भारत उतना ही स्वतंत्र होगा जितना वो गांधीवाद से मुक्त होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 1956 में कहा कि भारत छोड़ने का मुख्य कारण नेताजी की गतिविधियां थीं, जिससे सेना में विद्रोह की स्थिति बन गई थी। जब उनसे पूछा गया कि गांधी जी के आंदोलन का कितना योगदान था, तो उन्होंने कहा मिनिमल, मतलब बहुत कम।
जो अंग्रेज नेताजी के डर से भागे, वे खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वे नेताजी के कारण भारत छोड़कर गए। और हम आज भी गांधी जी के सिद्धांतों में उलझे हुए हैं। ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये यूजफुल लगा होगा। अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।